क्लास में तुमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, इस बार तुम आर्गेंट प्लेन पढ़ोगे। ये रियल नंबर के लिए था, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। सेम होता है, बस नेमिंग डिफरेंट करनी है। देखो ये तुम्हारे पास पहले जब एक्स एक्सिस होता था, अब इसे रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जो इसमें वाई एक्सिस होता था उसे अब इमेजिनरी एक्सिस के बारे में जानते हैं। जैसे इसके कोऑर्डिनेट होते थे वो 3, 4 आपने ये मेंशन करे, वैसे इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से मेंशन किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस और तुम्हारे लिए एक्स एक्सिस में इसके पॉइंट्स। अब दूसरी बात देखते हैं, तुमने ये भी पढ़ा था 10th में कि ये इसकी मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज 10th तक दोनों में बन जाती थी। इसमें एक्स एक्सिस के बिहाफ में मिरर इमेज बन सकती है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी एक मिरर इमेज बन सकती है वाई एक्सिस पे भी। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। 11th में मिरर एक्सिस सिर्फ क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस ही हो सकता है, यानी रियल वाला ही हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी कभी भी किसी की इमेज नहीं बना सकता। तो इमेजिनरी वाले में इमेज नहीं बनती, सिर्फ यही बनेगी। तो अगर कोई कहता है इसकी मिरर इमेज कौन है, तो ये इसकी मिरर इमेज है। जबकि अगर इसकी मिरर इमेज है तो ये भी इसकी मिरर इमेज है, ये भी इसकी मिरर इमेज है। जब नाम सारे डिफरेंट है तो नेचुरल बात है मिरर इमेज के लिए भी नाम डिफरेंट ही है। उसके लिए नाम है कॉन्जुगेट। तो अगर कोई कहता है पी का कॉन्जुगेट कौन है, तो आप कहोगे पी का कॉन्जुगेट 3 है, ये वाला क्यू वाला पॉइंट है। तो पी का कॉन्जुगेट क्यू वाला पॉइंट है और कोई नहीं हो सकता। यानी कि कॉन्जुगेट सिर्फ एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के बिहाफ में ही देखा जा सकता है। कहते हैं उसको एक तरह से मिरर इमेज ही, लेकिन रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट कह के करते हैं। अब देखते हैं, अब एक वर्ड आएगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, ये देखो ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ये लेंथ रिप्रेजेंट की जाती है आर से। अगर मैं इसकी लेंथ निकालना शुरू करूँ तो पाइथागोरस से निकल सकती है। तुम्हें पता है ये वाला पॉइंट कितना है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट है, यहाँ वाला 4 है और यहाँ तक कितना 3 है। तो आर स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी आर होगा तुम्हारा 5, यानी इसकी लेंथ है 5। और ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है थीटा, ठीक। तो ये हो गया था आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई पूछे पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं तो आप कहोगे आर। अब पढ़ते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक बार फिर देखो, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये पोलर नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, तो पहले देखते हैं पोलर चीज क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा 3 है, ये 3 होगा, ये वाला 4 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3। तो अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5। इस डिस्टेंस को शो करते हैं, इस डिस्टेंस को शो किया जाता है आर से। आर कितना आ गया आपका 5। अगर इस एंगल को देखें कि ये एंगल कितने में 10, ये सिर्फ एक्स एक्सिस से ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही झुक सकता है। तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो गए आर थीटा। तो कोई कहे कि पी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे 5 और 60 डिग्री, 5 और 60 डिग्री। तो इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे तुमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका होता है जो कि ये है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म में लिखना। इस एक्सरसाइज में ये सारी हम मेहनत 5.2 के लिए करते हैं। इस 5.2 में पोलर फॉर्म में लिखना सबसे बड़ा काम है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम निकाल क्या रहे हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट अगर पूछ ले, आजकल थ्योरी पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और वो थ्योरिकल होते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। तो आपको अगर कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, कहे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3 + 4 आएगा, और आपसे कहे इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो तुम कहोगे जी ये है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स 5 और 60 डिग्री। इस तरह से आपको पोलर कोऑर्डिनेट बनाने आने चाहिए, पोलर फॉर्म में निकालना आना चाहिए। तो ये इस बार जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे आप पोलर फॉर्म में। हमेशा जरूरी थोड़ा है कि
जो भी आपका लेंथ है, जो भी पॉइंट है, वो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में हो सकता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में हो, या हो सकता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो, तो हमें पता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आना चाहिए। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा बताएंगे, लेकिन ये नोट कर लो पहले, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो थीटा जो भी है उसे लिख लिया जाता है। एक खास बात ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया नहीं, और उसकी चीज़ें यूज़ होंगी तो थोड़ी बहुत जो यूज़ होंगी वो बताती रहूँगी। पाई को 180 कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब पाई को सिर्फ 180 ही कहेंगे और भूल जाओ कि पाई को 22/7 कहेंगे, नहीं, दोनों कहते हैं, जगह पे डिपेंड करता है। तो पाई को जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है तो पाई का इस्तेमाल 180 के तौर पर होता है। वैसे 22/7 है वही भी है। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कुछ भी आए, जैसे थीटा 60 आए, तुम कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट कैसे, जैसे सपोज ये अगर -3 प्लस में 4 आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्वाड्रेंट, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, और इसके एंगल जो दिया होगा वो जो भी दिया होगा उस एंगल को हम पाई से माइनस करके रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस ऐसे ही करेंगे, लेकिन नीचे क्या दे देंगे माइनस। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जो भी थीटा होगा वो माइनस का थीटा होगा। यानी कि ये दोनों करने इनका तो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, और इसके बाहर माइनस, इसमें और इसमें सेम है, बस बाहर माइनस है, इसमें और इसमें भी सेम है, लेकिन बाहर माइनस है। अब इनको पहली बार अब करना शुरू करें। देखिए क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले एक पॉजिटिव पोलर फॉर्म निकालना सिखाएं। तो सबसे पहले जो डिजिट लिया था वो तो ले नहीं सकते, तो कोई और डिजिट ले लेते हैं। चलो सपोज ये ले लिया हमने 1 प्लस में आई, इसको हम पूरा फॉर्म में करें। सबसे पहला कुछ और वर्ड सिखाते हैं, सारे वर्ड्स याद रखने। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, पूरे प्लेन का नाम, आर्गेंट प्लेन, दो थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और तो और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और आपके लिए एक नाम और है इसका, वो भी आएगा तो बता देंगे। और आर, वैसे आर है क्या इसके लिए, लेंथ का काम कर रही है, आर है क्या, लेंथ का काम कर रही है। और इसको नाम देते हैं मॉड्यूलस, कहते हैं इसे मॉड्यूलस, ठीक है। तो आपको कुछ और नाम पता चले कि आपके लिए जो थीटा है वो है क्या, एम्पलीट्यूड, और लेंथ जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं कहते हैं क्या उसे, मॉड्यूलस। तो चलिए निकालते हैं आर, और कैसे कैसे निकाला जाता है वो देखो। तो मैं यूज होगी आर कॉस थीटा इक्वल में जो इसका रियल पार्ट है वो लिखते हैं, ठीक है, और आर साइन थीटा, ये तो सबको पता है जो आई के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। आर साइन थीटा वो लिखते हैं 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड देम, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, जब आई तो इसका डिजिट कौन है 1, तो हम ऐसे इसके सामने लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, स्क्वायरिंग करा और ऐड कर दिया। अब स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया तो आपने देखा कि स्क्वायरिंग करा तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इक्वल में 1 और कितना हो गया 2, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 2 के बराबर। तो आर किसके बराबर होगा, आर सिर्फ 2 के बराबर होगा, सॉरी आर सिर्फ 2 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आर एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। अब आगे आपके पास क्या आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपने आर कॉस थीटा, आर की जगह वैल्यू होगी 2, तो सामने कितना आ गया आपके पास, सॉरी ये 1√2 होगा, तो ये 1√2 हो गया। ऐसे ही आपने साइन थीटा के साथ वैल्यू रखी तो 1/√2। तो इतना तो आपको पता है कि ये थीटा की कौन सी वैल्यू है 45, तो ये थीटा की कौन सी वैल्यू है 45। अब आपकी पोलर फॉर्म जो ये थी कि आर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, अब वैल्यू रख लो, आर की वैल्यू कितनी आएगी √2 कॉस 45 डिग्री प्लस में आई साइन 45 डिग्री, तो ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म। तो अभी तो हमने डिजिट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लिया है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, लेकिन आगे आगे जब डिजिट चेंज होगी तो कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। अब आते हैं
ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मेट्स पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना सवाल आगे होंगे नहीं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे वर्ड होते थे, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, sin थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। बाकी सारे मतलब 4 जो बचते हैं। वैसे ही इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये सारा लिख के रखना है कॉपी में, ताकि तुम्हें याद करने में हेल्प मिले, बार बार देखने में हेल्प मिले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। इस तरह से होते हैं। अब कुछ और चीज थोड़ी देर पहले बताया था कि पाई को 180 कहते हैं। पाई को क्या कहते हैं? 180। अगर पाई को 180 कहते हैं तो डेफिनेटली और भी तो टर्म्स होंगी। अगर पाई का आधा कर दिया जाए, जैसे पाई का हाफ कर दिया जाए, तो कितना होगा वो? 90। तो पाई का हाफ यानी 90। तो अब तुम्हें पाई वाली फॉर्म में थीटा को बोलने की आदत डालनी है। अब तुम देख के पाई को पाई ना कह के कहोगे 180 डिग्री है, पाई बाय 2 को देख के कहोगे 90 डिग्री है, क्योंकि डिग्रीज में इस्तेमाल नहीं होता अब 11th में, वो पाई की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इसे रेडियन फॉर्म कहते हैं। वैसे जब पाई की फॉर्म में आप एंगल को शो करते हो तो उसे रेडियन फॉर्म कहते हैं। अब रेडियन फॉर्म ही चलती है 11th में। ये आ गया आपका पाई बाय 3, यानी कि 180 को 3 से डिवाइड किया तो किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। ऐसी पाई बाय 4 किसके बराबर हो गया? 45 डिग्री के। और पाई बाय 6 किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री के। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल हिस्सा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, उसका एक खास रीजन है जो यहाँ काम आएगा। केयरफुल यहाँ देखते हैं। आपकी डिजिट जो है, जैसे मैंने गलत लिख दी है, ये इस साइड होनी चाहिए थी, नीचे होनी चाहिए थी। चलो ये नीचे होनी चाहिए थी, तो ये आना था 1 माइनस में आई। ठीक है, ये इस बार पॉइंट है। तो पहले हम आर निकालेंगे, जिसे मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए हमने आर कॉस थीटा को किसके सामने रखा? रियल के सामने। आर साइन थीटा को किसके सामने रखा? इमेजिनरी के सामने। और आर स्क्वायर कितना हो गया सामने? वो स्क्वायर ही ऐड कर दिया, 2 हो गया। तो आर कितना हो जाएगा? √2। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकली तो 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू निकली तो -1/√2। क्यों निकली है माइनस में? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से यहाँ वैल्यू रख देना, तो √2 यहाँ रखा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई? -1/√2। तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो यानी कि अब ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ वैल्यू को देखो तो वैल्यू 1√2 है, जो किसकी वैल्यू है? 45 को अब कैसे लिखते हो तुम? π/4। ये तो पक्का है, ये π/4 की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा है अब इसके हिसाब से ये माइनस का हो साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। ऐसा कौन सा केस है? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है ऐसा, जिसमें साइन थीटा नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो। तो इस बार जो हमारा थीटा लाई करता है वो कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इससे पहले अभी ये समझाए थे कि ये पॉजिटिव थीटा, ये माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, और ये वाला क्या होता है? पाई माइनस थीटा के बाद माइनस। तो इस बार जो थीटा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? -π/4। तो ये चीज़ सीखने लायक थी, इसलिए सिखाया है। पेशेंस नहीं करो, बहुत जल्दी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तभी आदत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट समझना अभी सब कुछ नया है, पढ़ना नया है, सारे वर्ड्स नए हैं तुम्हारे लिए। तो एक बार फिर रिवाइज मान लेते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें tan थीटा, cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर पढ़ा कि पाई 180 है, तो π/2 कितना? 90, π/3 कितना? 60, π/4 कितना? 45, π/6 कितना? 30। तो अब धीरे धीरे पैटर्न सीख लिया। फिर हमने देखा है क्वेश्चन में कि इस बार अगर कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसा कोई क्वाड्रेंट हमें ये डायग्राम बनी हुई नहीं देंगे, हम सिर्फ कहेंगे भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें सिर्फ कहा जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जो जेड है वो 1 माइनस में आई का है। तो हमें बस इतना देंगे और कहेंगे इसे पोलर फॉर्म में लिखो। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने पहले आर कॉस थीटा को रियल के सामने रखा, आर साइन थीटा को इमेजिनरी वाले पॉइंट के सामने रखा, स्क्वायरिंग करा, यहाँ से आर की वैल्यू निकली जिसे मॉडुलस कहते हैं। फिर हमने थीटा निकालने के लिए इनके सामने रख लिया। फिर हमने देखा कॉस थीटा तो पॉजिटिव है लेकिन साइन थीटा नेगेटिव है, और ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव का। तो थीटा कितना हो गया आपका, -π/4। अगर इसी की आप पोलर फॉर्म लिखोगे अब, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ZR cos थीटा और प्लस में I sin थीटा। चलो वैल्यू डाल देते हैं। R की जगह कितना आया था, √2, cos कितना था, -π/4, ब्रैकेट में -π/4 लिखते हैं, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, I sin -π/4। ये आपको